इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं, वहाँ पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। है ना कि ये पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जंग 10 मई को जीत ली है। अच्छा, जंग आपने जीत ली है, उसके बाद हम सुन रहे हैं ना कि फौज की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जिक्र ना करना बताता है कि रियासती सतह पे पाकिस्तान के हर हीरो से दुश्मनी फर्ज करार दे दी जा चुकी है। वो फिर कदीर खान हो जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, वो इमरान खान हो जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। उधर पाकिस्तान के वजीर आजम साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। सकती है। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं। शायद वो अपनी मर्जी से चीज़ें करने का दिल रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ इसमें हमने देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। दहशतगर्दी के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, पीस के ऊपर भी, सब के ऊपर बात करना चाहते हैं। आपको बताया चीमा साहब, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माजी में जिस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारा फायदा उठाया, मैं तो अभी तक वही पढ़ रहा हूं कि वो किस तरीके से आए थे और कामयाब हुए थे, और मुझे लगता है कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। इसमें से ये सारा जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, इसमें से फायदा किसका है? असला बनाने वालों का फायदा है, और किसी का कोई फायदा नहीं चीमा साहब। और तीसरी, अगर जो मैं समझता हूं कि मैं बल्कि अगले दिन अकेला बैठ के बल्कि सोच रहा था कि मुझे सोचना ये चाहिए मैं कौन हूं, और भारत और पाकिस्तान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है चीमा साहब। मेरा बिल्कुल स्लोगन ये था, और आज भी मैं समझता हूं मेरा स्लोगन ये है कि अगर पाकिस्तान मेरी मां है तो इंडिया मेरी खाला है। क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हैं जिनको मैं कभी किसी लेवल पे भी ना रिजेक्ट कर सकता हूं, ना निगलेक्ट कर सकता हूं, और हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ को, हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ। आप सोच नहीं सकते कि जब ये सारी जंग हो रही थी, मैं मुसलसल आई वाज प्रेइंग नॉन स्टॉप फॉर देयर सेफ्टी। खासकर जो मेरे दोस्त इस लुधियाना एरिया के अंदर थे, जलंधर के अंदर थे। लेकिन चीमा साहब, मैं खासकर अब मैंने मीडिया सुनना छोड़ दिया उस रीजन से कि नफरतें इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। कल मोदी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, रोटी के साथ गोली की जो उन्होंने बात की है, उसको मुसलसल इस वक्त वो चैनल पे चल रही है। अब मैं उसमें क्या, उस पे मैं बात करूं ना, आपको बात उसमें से निकल ही कुछ नहीं सकता उस बात में से, अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं कल बल्कि बड़े ठंडे दिल के साथ सोचता रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मेरा रोल क्या होना चाहिए। मेरा रोल, और चीमा साहब आपका रोल भी यही होना चाहिए कि हमें फिर भी, आज जिस तरह लोग कहते हैं ना अमन की आशा एक चली थी, मूवमेंट खत्म हो गई है, उसके खत्म होने से फिर भी हम लोगों को अमन की बात नहीं बंद करनी चाहिए, करनी चाहिए। इस स्ट्रेस के दौर में चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे बिलखसूस मेरा अपना पर्सनल, यहाँ पे बड़े लोगों ने चीजों को मनाया, फतह को मनाया, जंग को मनाया। मैं किसी एक इवेंट में नहीं गया चीमा साहब, क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि जंगों में से जीतता कोई नहीं। जहां इंसान मरे चीमा साहब, जहां इंसान मरे, और वहां आप जाके जश्न मनाते हैं, आप वहां क्या फायदा उसका। मैं, और दूसरा ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि दोनों साइडों से फिर दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट की तैयारियां जारी हैं दोनों तरफ से। मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था जंग रोकते ना, लगता यही है। एक बारी वो कहते साडे पंजाबी रीज ला लेंगे, वेख लेंगे, अगला पासा एक दूजे का वेख लेंगे। चाइना कितना तकड़ा वो वेख लेंगे, ये वेख लेंगे कि कित्थे तो जा सकने हैं, व्हाट आर आवर लिमिट्स। तो उसमें चीमा साहब, इसमें मैं तो समझता हूं कि इट्स सो स्ट्रेसफुल। बल्कि मैं तो आज बल्कि सोच रहा था कि आपके साथ, बल्कि जो मेरा एक अपना चीमा साहब, जो मेरा पॉइंट है, मैं एक तो पाकिस्तान और भारत को दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहता, और ना मेरा कोई डिफरेंस है चीमा साहब। उसकी वजह यह है
किसी की पॉलिसी या किसी की एक को तकरीर को या किसी लफ्ज को उस पे अपनी राय देने से यू कैन नॉट हेट द कंट्री। मेरे जो वहां पे दोस्त हैं, मेरी जो फैमिलियां हैं, हाउ कैन आई टेल, मैं उनको सामने रख के अगर देखूं, आई कैन नॉट हेट इंडिया। मैं बल्कि चीमा साहब, मेरे लिए जिस कंट्री में मेरा दोस्त जसदीप पैदा हुआ है, चीमा साहब, हाउ कैन आई हेट दैट कंट्री टू बिगिन विद। हाँ, अगर उसकी पॉलिसी किसी को डिस्कस किया है, किसी ने उस पर अपनी ओपिनियन दी है, इट डजंट रिफ्लेक्ट कि आई हेट दैट कंट्री और मेरा उसके साथ कोई बॉन्डेज नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। मैं समझता हूं भारत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां के मीडिया को, उनकी पॉलिसीज को, चीजों को। और मैं हमेशा चीमा साहब, मैं जिस तरह बताया कि मेरे रिलेशनशिप, मैं आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर जयशंकर, उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स 40 साल की, किस तरह यू कैन इग्नोर दैट विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम। हाँ, ये है कि इसमें मैं जो बार बार चीमा साहब बताने की कोशिश करता रहा हूं कि उनकी पॉलिसी गलत हो सकती है, कैन नॉट गो रॉन्ग, और पॉलिसी किसी भी इंसान की गलत हो सकती है। चीमा साहब, अगर मैंने ये जिक्र किया है कि आइसोलेशन में था, और देखें उसमें मैं अब बल्कि आपके प्रोग्रामों में ही मैं उनकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट करता रहा हूं कि तेल भी ले रहे हैं अपनी मर्जी से, S-400 भी ले रहे हैं, अमेरिका के कामयाब दौरे भी कर रहे हैं। देखें उनकी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी हाउ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट दे आर। मैं खुद बात ही करता रहूं, मैं बहुत बड़ा इस चीज का मदा रहा हूं, आज भी हूं, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज ये हुए हैं कि दुनिया ने भी फिर उसी तरीके से रिएक्ट किया। उसमें मुझे ये बताएं कि मैं कहां गलत हूं या कोई दूसरा किस तरह गलत हो। अगर इसका जिक्र करना आप बंदा को ये समझे कि मेरा भारत के साथ प्यार कम है, तो दिस इज रॉन्ग, मेरे ख्याल में रॉन्ग। चीमा साहब, बल्कि मैं अब सोच रहा था कि किसी और टॉपिक में बात करूं। आजकल यहाँ पे एक और बहुत बड़ा टॉपिक जो इस वक्त अमेरिका के अंदर है, बल्कि कल हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, और वो कांग्रेस में भी गए, उनको बड़ा ग्रिल करने की कोशिश की गई, स्टूडेंट वीजों का इशू। स्टूडेंट वीजों का इशू एक इतना बड़ा बन चुका है। और कल सबसे बड़ी जो बात हुई है, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर लोग डिस्कस कर रहे हैं चीमा साहब, वो ये है कि स्टूडेंट वीजे हार्ट पे रोक दिए गए पूरी दुनिया से, और उसके पीछे इम्पैक्ट क्या है, कहते हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया। पाकिस्तान को अपना डिफेंस मजबूत करना चाहिए, डेवलपमेंट जो है इसको मौखर कर दीजिए। पाकिस्तान हालत जंग में है, ये जंग का हमने पहला राउंड जीता है, हो सकता है कि दूसरे राउंड की तरफ भी जाना पड़े, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक चीज़ तो साबित होगी कि पाकिस्तान को अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए अगर असले की ज़रूरत है, तो दुश्मन की तरफ से जो दूसरा इकदाम किया जा रहा है, हमने कहा है ना कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी यानी पानी पाकिस्तान का बंद किया जाएगा तो इट वुड बी कंसीडर्ड डीम्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल, तो वो शुरू हो गई है। और DGISPR ने तो ये भी कहा अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांस से रोक देंगे। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब सिंपली ये, इसके मुकाबले में मोदी की अपनी स्टेटमेंट्स हैं कि खून और पानी एक जगह, यानी बैक वक्त खून और पानी नहीं बह सकता। इसका मतलब क्या था? उन्होंने आपको धमकी दी थी, ये 2019 में उन्होंने आपको क्या धमकी दी थी मोदी सरकार ने, बल्कि नरेंद्र मोदी ने एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। इसका मतलब ये था कि मुज़ाकरात या अमन जो है और खून यानी जंग जो है या दहशतगर्दी जो इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं, खोल के बयान करें ना कि पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वह हमारे शहरियों का, हिंदुस्तान के जिस इलाके में भी जो वाक़यात होते हैं, पाकिस्तान को उसका इल्ज़ाम दिया जाता है। तो उन्होंने ये कहा था बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान हमारे यहाँ दहशतगर्दी करता, खून बहाता है, और हम पाकिस्तान का पानी जाने दें। लेकिन वो साबित नहीं कर पाए इस बात को, ये क्योंकि सर अब बात ये भी है ना कि अब चीजें साबित नहीं कर पाए जी, ठीक है ना, लेकिन इसको वजह बना के, बहाना बना के, मैं कह रहा हूँ साबित नहीं कर पाए। उस पर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मजीद भी करेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाता है उसका सबूत फराहम नहीं करता और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर देता है।